हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो भाई, पता चल जाएगा भी, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर ये प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। ओके बच्चा, चलिए कैसे हो पहले तो आप लोग कमेंट करके बता दो, बढ़िया हो, ठीक ठाक हो। चलिए जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई, जिससे वो भी इस प्यारी सी वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। ओके, कर दिया करो यार शेयर। आप नहीं चाहते हो कि आपके दोस्तों का फ़ायदा हो। मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि आप लोग चाहते हो कि बस हम ही बोर्ड में 90+ लेके आएँ, हमारे दोस्त चाहे फेल हो जाएं भाई, हम उनका भला नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं उनको फेल कराना भाई। ऐसा ही सोचते हो तो गलत बात है बेटा, दूसरों का भला करना सीखो, ठीक है। चलिए देखो, एक प्यारा सा थॉट है आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा मिलता है। भाग्यशाली इंसान तो वे हैं जो उन्हें मिलता है उसी को वो अच्छा बना लेते हैं। अच्छी बात है भाई, सही बात है, ठीक है। तो हर किसी को परफेक्ट लाइफ मिले ज़रूरी तो नहीं है। कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाते हैं और कुछ को भाई सौगात मिलती है अपने पूर्वजों से, बिकॉज उनके घर वाले मतलब बैकग्राउंड फैमिली थोड़ा सा अच्छा है, इसी वजह से उनका भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए गुड इवनिंग सभी के लिए। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से कर दो भाई। देखो 100+ बच्चे ओनली, जल्दी से कम 150 से 200 बच्चे लाइव होने चाहिए सेशन में। तो भाई गुड इवनिंग बेटा सभी के लिए। चलिए कैसे हो आप लोग? जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो भाई। चलिए गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए बेटा आज का सेशन। देखो 200 बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हमको। आप चाहते हो ना कि हम भी थोड़ा सा खुश रहें भाई, तो कर दिया करो, ठीक है। गुड इवनिंग सोनम यादव, मुस्कान अरोरा, नीरज इलाहाबादी, गोलू जाटव, चरण स्पर्श भाई। सर फेल नहीं होंगे ना, डर लग रहा है। स्टूडेंट बॉस फेल भाई, फेल क्यों होगे ये बता दो भाई, मेरे को बस रीज़न बता दो कि आप फेल क्यों हो जाओगे। बेटा अभी 6 महीने का टाइम बचा हुआ है और 6 महीनों में बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो, ठीक है। हर साल हम 95 से, देखो इस साल तो मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा है, 100+ बच्चों का है कि 90+ से ज़्यादा 100+ बच्चे लेके आए भाई। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो पॉसिबल है, ठीक है। गुड इवनिंग रिकी मौर्य, तनिष्क चौहान, खुशी। चलिए बढ़िया हो भाई, आप लोग स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। सर आपने कूलर बनाया है? अच्छा, हाँ मैं ऐसा था, लाइट थोड़ा सा इश्यू हो गया था, पीछे थोड़ा सा बोर्ड है ना वो डिस्टर्ब हो गया था, तो उसका मैंने प्लग चेंज करके दूसरे में लगा दिया तो वो चलने लगा था भाई। ऐसा नहीं कि मैं मिस्त्री हूँ या फिर मैकेनिक बन गया हूँ, ठीक है। तो मेरे घर पे मत लेके आओ, मेरे पास AC कूलर सब कुछ ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग बेटा सभी के लिए, जल्दी से लाइक शेयर कर देना सही बच्चे। चलो तो आज हम फिजिक्स का जो पेपर है ना, मॉडल पेपर कह सकते हो, फिजिक्स का पेपर कह सकते हो, वो सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना, आपको पता चलेगा बेटा पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है भाई, आपके लिए जुलाई न्यू बैच एंड क्रैश कोर्स चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज हम यूट्यूब पर अब नहीं देने वाले हैं। आपको पता है मैथ्स क्लास आज से एप्लीकेशन में होगा, बिकॉज हमने यूट्यूब पर आपका रिस्पॉन्स देख लिया भाई। देखो सामने वाला बेटा मेहनत करता है, सामने अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो ऐसे नहीं आगे, मैं आपको कई बार बोला था। तो इससे बढ़िया कि एप्लीकेशन में जो पेड बच्चे हैं उनको ही क्लासेस दी जाएं। तो आज से मैथ्स की क्लास केवल ऐप में चलेगी, यूट्यूब पर नहीं चलेगी, ठीक है। चलिए और देखो शुरू से लाइव क्लासेज हैं, कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, 3 साल के पेपर हैं, डाउट क्लासेज हैं, सैटरडे संडे लाइव टेस्ट है। सब कुछ आपको कितने रुपए में मिल रहा है? 1499 रुपये में बोर्ड एग्जाम तक का फी है। ऑल सब्जेक्ट के लिए 1 टाइम पेमेंट है। इनकी तरह आप भी टॉपर बन सकते हो भाई। ये रैंकर बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ स्टडी की और आज टॉपर बने हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो जिनको भी ज्वाइन करना है। और ये सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। कुछ कहेंगे सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है भाई? तो देखो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री क्विज है, फ्री सिलेबस है और भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में जाके, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का पेपर। आप देखेंगे कितने बच्चे हमारे इसको कर पाते हैं सॉल्व। चलिए तो पहला क्वेश्चन है बेटा, शुरुआत में आपको पता है कि 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं।
कितने क्वेश्चंस? 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं केवल क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा वो सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग। यस सर, कशन अली, सोनम यादव, यस सर, राधे राधे भाई। चलिए, सभी के लिए गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, प्रणाम, जो भी है भाई। चलो, अभी सूरज वर्मा ज़्यादा लेट नहीं हुए बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। हमारे सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, मुझे भरोसा है भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। और एक और चीज़ बेटा, आज 9:15 बजे से है ना, आज 9:15 बजे से मैं चैप्टर 6 जो है हमारा हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन, उसका मैराथन लेके आ रहा हूं। तो शाम 9:15 बजे सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। 9:15 बजे आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे भाई? एंड करेंगे, जितना भी इसमें बचा हुआ है। तो पूरा मैं बताऊंगा कि आपने कितना पढ़ लिया है। जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनको भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो 9:15 बजे मैराथन क्लास सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करना। राधे राधे भाई। 9:15 बजे होगा बेटा आज केमिस्ट्री क्लास, मैराथन उसमें करेंगे आज, ठीक है। तो टेंशन ना लो, मैंने जितना सिलेबस आपसे बोला है केमिस्ट्री में उतना मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि इस मंथ एंड तक आपका चैप्टर 1 विलियन, चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, ठीक है, चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, ये हम 5 चैप्टर्स, वी विल ट्राई कि हमारे 5 चैप्टर्स कम से कम होने चाहिए भाई इस मंथ के एंड तक, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये ना बोले सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो हमारे ऊपर छोड़ दो बेटा। इतना टारगेट है इस मंथ के एंड तक, चाहे हमको वो मैराथन करना पड़े। आप इस मंथ को एंड होने दो, अगर इतना ना हो तो फिर आप ब्लेम कर लेना, ठीक है। चलिए, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट है बेटा, किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे। किरचॉफ का जो धारा नियम है या किरचॉफ का पहला नियम भी हम इसको बोलते हैं, ये किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है? कमेंट करो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा सभी बच्चे जल्दी से। गुड इवनिंग। 5 चैप्टर बेटा साफ नहीं दिख रहा, और कितना क्लियर दिखेगा भाई ये बता दो मुझे ठीक है, और कितना क्लियर दिखेगा भाई? गुड इवनिंग राजेश कुमार, अभिषेक सिंह बी, अंकुश कुमार दूसरे का सी। चलिए, दूसरे का सी, ज़्यादातर बच्चे हमारे दूसरे का सी बता रहे। भाई दूसरे का सी को लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताओ। दूसरे का सी लॉक कर दिया जाए। चलिए, यही सही है भाई। जिन्होंने भी लॉक कराया है तो आप केबीसी के विनर बन चुके हो। आपको जो प्राइज मनी आपके घर पहुंचा दी जाएगी। कृपया करके अपना एड्रेस हमें सेंड कर देना भाई, ठीक है। जिसको भी प्राइज मनी चाहिए। छाया शुक्ला सी, प्रेम किशोर सी, मनीष प्रकाश। दूसरे का ए नहीं होगा बेटा, ऊर्जा किरचॉफ का दूसरा नियम कह सकते हो या वोल्टता नियम कह सकते हो। वो वोल्टता नियम कहलाता है, वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। धारा नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें बेटा इनको समझो। चलिए आगे बात करते हैं। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लो। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7 इसको खत्म कर देंगे। ये खत्म हो चुका है और 1 या 2 दिन में आपका ये 2 या 3 दिन में ये भी एंड हो जाएगा। फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे। कुछ इस टाइप से दोनों केमिस्ट्री मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 आपका चलता रहना चाहिए। इसी वजह से केमिस्ट्री में हम ये चीज़ कर रहे हैं। और कल एक और चीज़, कल चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उसका मैराथन आ रहा है शाम 7 बजे, रिकॉर्डेड रहेगा भाई वो, ठीक है। तो सभी बच्चे उसको कल शाम 7 बजे जरूर ज्वाइन करना। पूरा चैप्टर एक सिंगल वीडियो में खत्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट है बेटा, ये आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ाया है। वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग है वो कितना होगा? जल्दी से कमेंट करो। जो क्वेश्चन गा है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और जो बच्चे अभी लाइक करने में बेटा कंजूसी किए हैं, आज हमारा टारगेट 250 प्लस लाइक्स का है, ठीक है। ये छोटा सा टारगेट है यार, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जल्दी से कर दो जिन्होंने भी लाइक ना किया हो। चलेगा बेटा चैप्टर 2 अंश राजपूत, पहले चैप्टर 6 आज एंड होगा, उसके बाद आपका चैप्टर 2 कल चलेगा, ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो ओल्ड बैच के वो कह रहे थे सर हमारा जो चल रहा था उसको थोड़ा सा ख़त्म कर दो, तो उनके लिए ख़त्म किया जाएगा, ओके। चलिए 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं भाई। हाँ, तो आपके लिए हम भिजवा देंगे, टेंशन ना लो। चलिए भाई, तो जो बच्चे इसका आंसर कमेंट नहीं किए हैं भाई जल्दी से कर दो, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। चलिए तीसरे का भी जिन्होंने भी कर रखा भाई उनका एकदम सही है, क्योंकि मैंने आपको कल ही या परसों में पढ़ाया था, ठीक है। क्या पढ़ाया था बेटा कि C बराबर 1/√, के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो आज का जो क्लास रहेगा ना 9:15 बजे, हो सकता है 2 घंटे तक चले या 2.25 घंटे चले या 2.5 घंटे चले, वो मेरे को नहीं पता। बट आज आपका नींद भंग होने वाला है मेरे साथ, ठीक है। तो आप जागते रहना भाई, अच्छा लगेगा। और जो बच्चे लाइक करने में कंजूसी करते हैं ना, भगवान देख रहा है बेटा ऊपर वाला, ठीक है। आपको सामने देखो इंसान कितना मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और आप
चलिए नेक्स्ट, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा बेटा, लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, पार्ट 2 में है वो। लॉजिक गेट्स ये कंप्यूटर में यूज होते हैं, 3 होते हैं वैसे मेन, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो एंड गेट में अगर एक इनपुट आपका 0 है, एंड गेट कुछ इस टाइप से होता है भाई, थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज ले लो, ये हमारा आउटपुट y होता है, यहाँ पर इनपुट एक ये रहा और एक इनपुट ये रहा। तो अगर a हमारा 0 है और b हमारा 1 है, तो जो हमारा आउटपुट y होगा ना, जो हमारा आउटपुट y होगा ना, वो बेटा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों है ना ये श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, ये कुंजी टाइप से वर्क करते हैं। तो अगर एक कुंजी ऑन है, ये ऑफ को रिप्रेजेंट करता है 0, और एक रिप्रेजेंट करता है ऑन, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी सिस्टम यूज होता है। और बाइनरी सिस्टम के बारे में जो बच्चे जानते हैं उनको पता होगा कि बाइनरी सिस्टम में 2 अंक यूज किए जाते हैं, 0 या फिर 1। आगे जाके मैं आपको जो डेसिमल, हम जो पद्धति यूज करते हैं ना, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है भाई, दशमलव संख्या पद्धति है। बट कंप्यूटर्स में जो यूज होता है ना, वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, केवल 2 अंक यूज किए जाते हैं, 0 या फिर 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे, फिर डेसिमल को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो 0 है, ठीक है। एंड गेट में अगर एक निवेशी आपका 0 है, दूसरा 1 है, तो जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। चलिए भाई, यहां तक कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं एक बार चेक कर लेना बेटा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा। देखो AMU आप लोगों ने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कितने बच्चों ने भाई पढ़ा है, नाम सुना होगा, पढ़े तो आप लोग नहीं होंगे, भी उतने बड़े नहीं हुए हो, हाँ बड़े तो हुए वैसे, वहाँ पर बच्चे भी पढ़ते हैं भाई, 12th की भी क्लासेस चलती हैं, बट अलीगढ़ में है जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पर ही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बट यहाँ पर AMU का मतलब ये नहीं है बेटा, यहाँ पर AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब यहाँ पर क्या बोला गया, परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता क्या है, तो द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है भाई, ये क्या है, द्रव्यमान का एक बहुत ही छोटा सा मात्रक है, बहुत छुटकू सा मात्रक है। और एक AMU में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन का, तो वो ऊर्जा समीकरण क्या कहता है, वो समीकरण कहता है, या वो नियम कहता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। उससे पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, द्रव्यमान और ऊर्जा को अलग अलग चीज़ें माना जाता था। बट वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक ये वाला इक्वेशन दिया था, E बराबर mc²। तो अगर हमारे पास एनर्जी है तो उसको हम द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं, और द्रव्यमान है तो उसको एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर बेटा सभी को, मेरे को नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए। नेक्स्ट है फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फोटोन क्या होता है, तो देखो जो प्रकाश है ना, प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना जाता है, कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स हैं जिनसे हमारा प्रकाश बना हुआ है। और इन्हीं बंडल्स या फिर पैकेट्स को नाम दिया गया बच्चा पार्टी यहाँ पर किसका, फोटोन का। और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है ना, वो 0 होता है। रेस्ट मास हम इसको बोल सकते हैं, तो रेस्ट मास हमारा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव आपको एक एक नंबर के भाई देखने को मिलेंगे। अगर आपके सारे सही हैं तो आपको यहाँ तक 6 मार्क्स मिल चुके हैं। बट आपने आधा पढ़ रखा है, आधा नहीं पढ़ा है, तो आपको पूरे नंबर शायद नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, तो मेरे को जल्दी से कमेंट कर दो कि सर यहाँ तक क्लियर है। और कोई भी बच्चा सेशन स्किप करके ना जाए बेटा, अपना नुकसान करोगे। और ये PDF भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, टेंशन ना लो। अगर आप लास्ट तक बने रहोगे, जुड़े रहोगे तो ठीक है ना, तो जुड़े रहना लास्ट तक, स्किप करके मत जाना। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका भला हो। मुस्कान अरोरा छाया आप पढ़ चुकी हो, हाँ वो पढ़ ली होंगी भाई। गोलू जाडा तुम पीछे रह गए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो बहुत आगे चली गई हैं, इसलिए थोड़ा सा है ना, आप भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए अब स्टार्ट होते हैं बेटा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, तो 6 × 1 आपको यहाँ पर कितना नंबर मिलेगा, 6 मार्क्स। तो ये 2023 का पेपर है बेटा, भौतिक विज्ञान का। ये भी मैं किसी दिन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। वैसे 6 सेट आते हैं, बट इस सेट को हम हो सकता है कल या परसों में सॉल्व करें, या फिर संडे में सॉल्व करें, वी विल ट्राई। वो डिपेंड करेगा कि आप लोग कब चाहते हो इसको सॉल्व कराया जाए। तो आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर कैसा पेपर आया था। ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं होता है यार, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके जाओगे ना, तो आप हर टाइप का क्वेश्चन बेटा कर सकते हो। तो 2023 का पेपर का सॉल्यूशन आपको कब चाहिए वो मेरे को कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो इस संडे हम लोग कर लेंगे।
क्योंकि कल तो मैराथन रहेगा 3 से 3.5 घंटे का है, 7 बजे से 10 बजे तक। फिजिक्स चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, उसको देख लेना सभी बच्चे। चलिए बेटा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा सही तरह पढ़ लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है +3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब देखो ये सवाल टिपिकल नहीं हो, अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है तो आप आसानी से बेटा इसको कर सकते हो। तो ये दे रखा है P1, अरे भाई मैंने तो कलर दूसरा ले रखा था, ठीक है, और ये दे रखा आपको P2। संयुक्त लेंस है तो आप क्या करोगे, इनको जोड़कर संयुक्त क्षमता निकाल लो, P बराबर P1 + P2। तो P1 आपके पास कितना है +3, यहाँ पर ये कैसा है माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस रहता है, 1 कितना आएगा +2 डायोप्टर। बट क्या आपसे यहाँ पर क्षमता पूछी है, जल्दी से बताओ बेटा, क्या लेंस की क्षमता पूछे? नहीं, उसने संयुक्त फोकस दूरी हमसे पूछी है। तो आपने एक और फॉर्मूला गलती से पढ़ा होगा, P बराबर 1/f, और f हमारा किस में यूज किया जाता है, मीटर में। आपको f ही निकालना है, तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/p, 1/ यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो 2। ये जो आंसर आएगा वो मीटर में निकल के आएगा। आप चाहते हो कि सेंटीमीटर में आए तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, बटे 2 और p से लिख दो सेंटीमीटर, 2 से आप इसको काट दोगे तो +50 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो संपर्क में रखे हैं, उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी वो कितनी निकल के आई बेटा, तो +50 सेंटीमीटर हमारी निकल के आई। अगर आप ये पूरा सॉल्व कर देते हो 1 नंबर आपका पक्का हो गया भाई, एग्जामिनर 1 भी नंबर आपका काटेगा नहीं अगर आप ऐसे सॉल्व करके आते हो तो, इस चीज को याद रखना। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, कितने बच्चों को पता है कि लेंज का नियम, जो कि मैं कल कराने वाला हूं मैराथन में, किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? जल्दी से कमेंट करो। अगर हम बात करें तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम है वो हमारा लेंज का नियम ही कहलाता है। ठीक है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे कि इसको उत्पन्न किया गया है। तो जल्दी से मेरे को बेटा कमेंट करो कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है। अंश राजपूत बेटा, हमारा ओल्ड बैच भी चल रहा था, ठीक है, अगर तुमको नहीं पता, अगर अभी जुड़े हो तो ओल्ड बैच में हमारा क्या चल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उनको भी आगे लेके जाना हमारा कर्तव्य बनता है, तो उनके लिए क्लास आ रही है। अगर तुम नहीं देखना चाहते हो तो मत देखना, ओके। उस चैप्टर को हम एंड करेंगे पहले, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे ओल्ड बैच के बहुत सारे बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ता है हमको। चलिए जल्दी से बताओ बेटा ये वाला, और जल्दी से लाइक भी कर दो सभी बच्चे। ऊर्जा ऊर्जा, चलिए जिन बच्चों ने भी ऊर्जा बताया बेटा उनका एकदम सही है, और मैंने नियम आपको समझा ही दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में छोटे से में फीड हो गया होगा। तो सभी बच्चे एक प्यारा सा लाइक कर दो यार, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया है हमने, 250+ लाइक्स का दिया है। इतना आप लोग हमारे लिए नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे भाई, कर दो जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंगों का नाम लिखना है। देखो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बहुत सारी किरणें होती हैं, गामा किरणें हैं, माइक्रोवेव तरंगें हैं, पराबैंगनी विकिरण है, प्रकाश तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं, ये सारी की सारी वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की तरंगें हैं। अब उसमें सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम पूछा है भाई, और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम पूछा है। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए भाई, ओके जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे अगर आपको ये पता है तो। हाँ ऊर्जा हो गया, अभी ऊर्जा को गोली मारो। अभी मैंने जो पूछा है ना इसका कमेंट करो कि वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंगों का नाम, जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। सभी लोग वीडियो को, हाँ राहुल कुमार ये नहीं करेंगे, कुछ बच्चे हमारी बातों को मानते हैं बट सभी नहीं मानते हैं, ओके क्या बोलें भाई इनसे। अब चलिए गामा कर रहे हैं, कुछ को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको हम बता देंगे बेटा, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है टेंशन नहीं लेने का। चलिए ठीक है भाई, कुछ को पता है तो बेटा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंग वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में होती हैं गामा किरणें, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम है रेडियो तरंगें। कौन सी हैं, रेडियो तरंगें। तो आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन भी याद रखना, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम क्या है, गामा किरणें, और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम क्या है, रेडियो तरंगें। यहाँ तक सारी चीजें बेटा क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट है, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं, समझाइए क्यों। तो इसका रीजन मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब हम किसी भी धनावेश या ऋणावेश या फिर इनकी संयुक्त बल रेखाएं खींचती हैं ना, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये काटेंगी तो जहां पर भी कट करेंगे, जहां पर भी कटान बिंदु बनेगा, कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है।
यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी ना काटने का रीजन क्या है, तो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये आपको लिख देना है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखने पर पूरा का पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हो ना बेटा, ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। क्या हैं? ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे कि हमको इनको कैसे कैसे करना होता है। राइट बच्चा पार्टी? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से सभी बच्चे जितने भी हमारे लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन भी? 4 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। ये वाला देखो क्या कह रहा है, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई हमने 2 गुनी कर दी। तो अब उसका जो नया प्रतिरोध होगा ना वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये मान के चलिए आपका R1 है, कितना है? 50 ओम। आपको R2 यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर यार एक फॉर्मूला होता है, वो सिंपल वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लेना, R प्रोपोर्शनल N स्क्वायर, R1 अपॉन R2 बराबर L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। R1 आपके पास कितना है, तो आप कहोगे सर 50 है। R2 आपके पास कितना है, वो आपको निकालना है। L1 पहले उसकी जो लंबाई होगी धात्विक तार की, भाई मान के चलिए L है, जब उसको खींचा तो लंबाई कितनी हो गई? 2 गुनी, मतलब 2L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा? 2L का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो R2 बराबर आपका 50 गुणा 4 बराबर 200 ओम निकल के आ जाएगा। ऐसे करके भी आप इस सवाल को बेटा कर सकते थे। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है सारा चीज़ें? तो जल्दी से लाइक कर दो सभी बच्चे। नेक्स्ट है बेटा लॉरेंज बल क्या है, और इसके लिए व्यंजक लिखिए। तो लॉरेंज बल क्या होता है? तो अगर कोई आवेशित कण वैद्युत मतलब किसी ऐसी जगह पर गति कर रहा है जहां पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तो उस पर जो बल कार्य करेगा उसको लॉरेंज बल कहा जाता है। और इसके लिए फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर F इज इक्वल टू Q, अगर आप, चलिए लिख दे रहा हूं मैं, नहीं तो आप कहोगे सर आपने लिखा नहीं, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, लॉरेंज बल का व्यंजक हो जाएगा। लॉरेंज बल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई आवेशित कण किसी ऐसे बल के अंतर्गत गति कर रहा है जहां पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तो उस पर जो बल कार्य करेगा बेटा उसको लॉरेंज बल कहा जाता है। अब वहां पर दोनों भाई बल होंगे, वहां पर वैद्युत बल भी होगा और चुंबकीय बल भी होगा, तो दोनों का जो मिक्सअप है ना उसको लॉरेंज बल नाम दिया गया। तो यहाँ पर आप दोनों देख रहे हो, ये वैद्युत बल है और Q का इधर मल्टीपल कर दोगे, चुंबकीय बल निकल के आ जाएगा। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है सारी चीज़ें। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक क्लियर है। और जो बच्चे अभी तक लाइक करने में सोच रहे हैं, करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, कर दो, कंजूसी ना करो। चलिए ये 1-1 नंबर के बेटा क्वेश्चंस थे। तो अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हो तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 6 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। तो अब तक अगर आपने पूरा पेपर यहाँ तक सॉल्व अच्छे से कर लिया है तो अब तक आप 12 नंबर अपने पक्के कर चुके हो। कितने नंबर हो गए भैया आपके पक्के? कितने बच्चों के सारे क्वेश्चन सही हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओगे भाई, जल्दी से बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। सभी बच्चे कमेंट करो जितने भी लाइव हो कि मैंने आपको जितना बताया है उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हैं भाई। अब आएंगे भाई 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं जो आप देख रहे हो बेटा, 4 क्वेश्चंस हैं, तो 4 × 2 8 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल्स पर मैं आपसे बार बार बोलता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज भाई न्यूमेरिकल्स अगर आप करके जाओगे तभी आप ये सोच के चलो कि आपका 90+ आने वाला है। 2 गलत था, मुस्कान अरोरा। चलिए, भावना बघेल यस सर 12 मार्क्स। इट्स गरिमा सिंह 12 नंबर। भाई टेस्ट में तो आप टाइम फिस वाली बात हो जाती है भाई। टेस्ट में कहाँ गायब हो जाते हो? टेस्ट में तो लड़कियाँ दूर दूर तक मेरे को दिखती नहीं है भाई। इतना गंदा स्कोर करते हो लड़कियों, आप पूछो मत। मैं आप Q&A का सोच रहा था आज, बट मैं संडे में ही Q&A करूँगा बिकॉज टाइम मेरे को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज मेरे को मैराथन करना है। मैराथन पूरा ख़त्म करेंगे भाई। हेलोएल्किन तथा हेलोएरिन जो बच्चे नए जुड़ेंगे ना उनको भी मैं बेसिक से कराने की कोशिश करूँगा। तो कुछ वहाँ पर मैं PDF ऐड करूँगा, बिकॉज जो हमारा हो चुका है वो PDF के थ्रू समझा देंगे। बच्चा वो आगे का जो रहेगा वो लिख कर हम समझाएंगे। तो क्लास बड़ा इंटरेस्टेड रहेगा। 9:15 बजे बच्चों आ जाना सभी लोग। ठीक है, मैंने 4 बजे ही लाइक कर दिया था। चलिए अच्छी बात है। कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे हैं, बट सभी नहीं है भाई। ठीक है, कहते हैं ना 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। चलिए इस सवाल को समझो बेटा।
ये मैं हिंट दे दूंगा न्यूमेरिकल्स में, तो बिकॉज अगर मैं इनको करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। 1.94 हेनरी ये प्रेरक है, मतलब एल आपको दे रखा है 1.94 हेनरी। 10 माइक्रोफैरड संधारित्र, सी कितना है 10 माइक्रोफैरड। आप इसको फैरड में चेंज कर दोगे तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड, क्या बचेगा 1 इंटू एक पावर आपका कम हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5 फैरड। 25 ओम का प्रतिरोध है, तो कैपिटल आर आपका कितना हो गया बच्चा 25 ओम। प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती स्रोत, ये आपको दे रखा है, लिख लीजिए V बराबर 282 साइन 100t वोल्ट, ठीक है 7 श्रेणी क्रम में। मैं इसका एक अलग से बना दे रहा हूं भाई, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या है भाई, एक प्रेरक है, एक कैपेसिटर है और एक प्रतिरोधक है, और ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। ओके, ये आपको कितना दे रखा है, ये सारी चीजें कितनी हैं, एल है, ये सी है और ये आर है। ये आपका आई थिंक 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है। एल और आर में लिख ले रहा हूँ कितना है, तो एल है हमारे पास 1.94 और आर है 25। 1.94, सही तरह समझना इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। और ये हमारा 25 ओम, ठीक है। पहले जो चीज़ें आपको दे रखी है ना वो लिख लो। उसके बाद V बराबर कितना है 282 साइन 100t। V बराबर 282 साइन 100t वोल्ट। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो हम लोग लिख लेते हैं भाई। एक तो परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल धारा, मतलब एक तो आपको Z निकालना है भाई, एक वर्ग माध्य मूल धारा IRMS निकालना है, और ऊर्जा क्षय की दर P बार, ठीक है। औसत शक्ति क्षय कह सकते हो या ऊर्जा क्षय की दर कह सकते हो, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब मेरे को बताओ कि आप इस सवाल को कर सकते हो या नहीं। ये अल्टरनेटिंग जो करंट चैप्टर है हमारा ना, चैप्टर नंबर 7, ये उसका सवाल है भाई। और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है भाई, 2024 के एग्जाम में आपको देखने को बच्चा बड़ी मिल सकता है। चलिए इसको हम करते हैं। देखो बच्चों, अगर हमको Z निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसके लिए आप कहोगे सर XL और XC हमारे पास नहीं है, चलिए वो भी निकाल लेते हैं भाई। अब ये जो इक्वेशन, इसको चलो मैं लिख ले रहा हूँ। V बराबर, कुछ बच्चों को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा, बिकॉज आप लोगों ने अभी इसको नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने पढ़ लिया होगा तो उनको समझ आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन है, और V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। क्या करेंगे इनका बच्चा, तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो आपका जो V0 है वो कितना निकल के आ गया, वो आ गया 282 वोल्ट निकल के, ठीक है। और ओमेगा कितना आ गया आपका 100 रेडियन पर सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। अब देखो ओमेगा से आप XL और XC निकाल सकते हो, तो अगर आप XL निकाल रहे हो बेटा तो XL बराबर होता है ओमेगा L, और XC अगर निकाल रहे हो तो ये होता है 1 ओमेगा C। तो यहां से आप ओमेगा कितना दे रखा आपको 100, L आपके पास कितना है 1.94, तो यहां तो ये सीधा सीधा 194 ओम निकल के आ गया। और ये क्या रहेगा 1 ओमेगा कितना 100, और C कितना निकल के आया था, पीछे हमने निकाला था 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, बटे 100, 2 जीरो से 2 पावर कम, तो 1 इंटू 10 की पावर 3 ओम। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर XC इज ग्रेटर देन XL। तो यहाँ पर हम ये वाला साइन यूज करते हैं, मतलब XL और XC में कोई भी बड़ा हो उसमें से हमें छोटा वाला घटाना है भाई। तो यहाँ पर आपका XC बड़ा है, तो R आप कितना अप्लाई करोगे यहाँ पर 25 का स्क्वायर प्लस XC आपके पास कितना है 1000 मान के चलिए भाई, माइनस, और XL आपके पास कितना है 194। आप क्या करोगे 1000 में से आप 194 को घटा दोगे और उसका आप स्क्वायर कर देना, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़कर अंडर रूट से बाहर निकाल लेना, वो आपका पहला आंसर होगा। क्या होगा बच्चा, वो पहला आंसर होगा। इतना कर लेना, ओके। ट्राई, इफ यू विल ट्राई यू कैन डू यार, कोशिश तो करना, हो जाएगा। ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो। चलिए फिर हमसे एक और चीज़ पूछी थी इसने, IRMS हमको निकालना भाई। अब IRMS के लिए हमें VRMS की जरूरत पड़ेगी भाई, और Z आपने जो निकाला इसी से काम हो जाएगा, बिकॉज Z बराबर क्या होता है V/I, और यहाँ पर क्या हो जाएगा VRMS/IRMS। तो VRMS कैसे निकालोगे,
तो हम एक फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे, VRMS बराबर V0 अपॉन √2। V0 कितना आपके पास 282 है बटे √2। ये हमारा कहाँ पर VRMS की जगह लग जाएगा। और IRMS हमको फाइंड आउट करना है, बराबर VRMS अपॉन Z। ठीक है, तो Z आप कहाँ से निकालोगे, जो आपका यहाँ से निकल के आएगा ना Z, वो आप वहाँ पर अप्लाई कर देना। और VRMS मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दे ही दिया है, हो जाएगा। फिर तीसरा पूछा है P बार। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो फॉर्मूला मैं आपको लिखाऊंगा, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS। इसी से कर लीजिए, cos फाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, cos फाई फिर ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क दे दिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, आपका एक होमवर्क है जो कि सभी बच्चों को करना है। थोड़ा बड़ा सवाल है, इस टाइप के बेटा आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल्स से डरते हैं कि सर हमारे से न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, बेटा मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। इफ़ यू विल ट्राई यू कैन डू एवरीथिंग, और इफ़ यू विल नॉट ट्राई यू कांट डू एनीथिंग। ओके, आज क्लास नहीं, मैराथन होगा भाई। हाँ, आज मैराथन है 9:15 बजे से। आज आपका जो नींद है ना, वो पानी वानी लेके बैठना, बिकॉज मेरे को वो चैप्टर एंड करना है, हेलोविकिन तथा हेलोवेरिन वाला। ठीक है, उसको ख़त्म करना है, क्योंकि मेरा टारगेट इस मंथ में हमें 5 चैप्टर करने हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनिक रहेगा ना, वो ज़्यादातर थोड़ा बड़ा बड़ा क्लास ही रहेगा। एल्कोहल फिनोल ईथर में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बड़ी बड़ी क्लासेज होंगे 9:15 बजे से या 4 बजे से। और जो शुरुआत में चल रहा है, इसकी टेंशन ना लो, ये बहुत ईजी है भाई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, पार्ट 1, आप आसानी से इसको कर सकते हो। चलिए, यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको, कर लेना है इसको, मैंने होमवर्क दे दिया आपका। ठीक है ना, ये आपका क्या है, होमवर्क है। और जो बच्चे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी। तो जो बच्चे चाहते हैं ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। आज ही ये PDF आपको पूरा विद सॉल्यूशन के साथ वहां पर डल जाएगा, अपनी तैयारी आप वहां से कर लेना। ठीक है, बट उन्हीं को मिलेगा जो बच्चे हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। आप लाइक करोगे आपको मिल जाएगा, ओके, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है बेटा, ख संधारित्र किसे कहते हैं और धारिता की परिभाषा लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि संधारित्र क्या है। संधारित्र ऐसे दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से ये अल्प दूरी पर स्थित होने चाहिए भाई। तो यहां पर अगर मैं ये दो प्लेटें बना दूं, ठीक है, इसको हमने दे दिया +Q आवेश, तो इसकी अंदर वाली सतह पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसको हमने जोड़ दिया पृथ्वी से। कहाँ जोड़ दिया, अर्थ से, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, कैपेसिटर है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, उतना रखना है आप लोगों को, ये दोनों एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए। तो कैपेसिटर क्या होता है, ऐसे दो चालकों का या चालक प्लेटों का युग्म या जोड़ा है जिन पर बराबर और विपरीत, एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव है, जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो तथा एक दूसरे से अल्प दूरी, कम से कम दूरी मैंने आपको बता दी कि उतना डिस्टेंस आपको यहां पर रखना है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। फिर धारिता की परिभाषा, तो C बराबर होता है Q/V। लिख लेना जो बता रहा हूं, मैं केवल समझा रहा हूं कैसे आपको आंसर करना है। अगर पेपर में आएगा तो आप कैसे आंसर करोगे भाई, ठीक है ना। धारिता जिसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता हो। धारिता यहाँ पर अलग टाइप से आपको डिफाइन करना, कैपेसिटेंस, ठीक है। संधारित्र की धारिता की यहाँ पर बात हो रही है। तो संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश और उसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या बोला बेटा मैंने, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। तो सभी बच्चे बना सकते हैं, मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए डेफिनेशन को बनाने में, ठीक है। सभी बच्चे बना लोगे C बराबर Q/V से कि संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता बोला जाता है। सभी को क्लियर है बेटा। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा सभी बच्चे करके आओगे या नहीं आओगे, जल्दी से मेरे को बता दो भाई। सपना पटेल, एस.एल. विशाल कुमार जी सर, C बराबर Q/V, छाया शुक्ला, या जिन्होंने भी ये बता रखा भाई उनका सही है एकदम, ओके। आप अच्छे बच्चे हो, मेहनत करते हो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, टेंशन ना लो। चलिए नेक्स्ट है बेटा क्या, अगर आपको अथवा वाला करना तो वो भी कर सकते हो। 10 माइक्रोफैरड, ये क्या है, C है, का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना। तो जो आपको दे रखा है वो आप लिख लो, ठीक है।
क्या क्या दे रखा है, 10 माइक्रोफैरड सी कितना है 10 माइक्रोफैरड, इसको आप फैरड में चेंज कर दोगे तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड, एक जीरो से एक पावर कम कर दो तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 फैरड। अब जो विभवांतर है V1 कितना है, पहले आपका 100 वोल्ट है और बाद में बच्चों कितना कर दिया इसने 200 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होने वाली है, तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो U बराबर हाफ सी स्क्वायर, सभी ने पढ़ा होगा, आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा, गलती से मुझे नहीं पता पढ़ा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर क्या लगाओगे 1/2 C V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। कर लोगे या नहीं कर पाओगे भाई, मेरे को नहीं लगता है कि इसमें आपको दिक्कत होना चाहिए, आसान है, कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, बस कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलिए, छोटा सा सवाल था, आप लोग कर लोगे। आगे क्या कह रहा है बेटा, ये फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य हमें 1 नैनोमीटर ही दे रखी है, चाहे आपका लैम्डा पी हो, ठीक है, ये कितना है 1 नैनोमीटर, या फिर 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन हो, इसकी भी तरंगदैर्घ्य आपकी 1 नैनोमीटर ही है, मीटर में चेंज करोगे तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर आपका हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, इसका संवेग क्या होगा और फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो, आपने अगर डी ब्रोगली के बारे में थोड़ा सा पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लैम्डा बराबर H/P या P बराबर H/ लैम्डा, लैम्डा बराबर H/P या P बराबर लैम्डा अपॉन P बराबर H/, अगर ये किसका निकाल लो भाई, इनका संवेग, अगर आप प्रोटॉन का निकाल लो तो PP लिख लो भाई, ठीक है, फोटोन का निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हो तो PE लिख लेना। H अब ये दोनों के लिए सिमिलर है, P लिख लो भाई, H 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 34 प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, लैम्डा P कितना है आपके पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, कैलकुलेशन कर लेना। फोटोन का जो संवेग है वो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर। सेम अगर आप इलेक्ट्रॉन का संवेग निकालोगे PE बराबर लैम्डा H/ लैम्डा E, H आपको उतना ही अप्लाई करना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, और लैम्डा E आपको जो दे रखा है बच्चा पार्टी, वो आपको कितना दे रखा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ से भी आंसर निकल के आ जाए। देखो, मेहनत तो बेटा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं आपको क्यों देता हूँ, कैलकुलेशन देने का कोई ये रीजन नहीं कि मेरे से नहीं होने वाली, भाई मैं नोविस हूँ या मेरे से नहीं होगी इसलिए दिनेश सर ने दे दिया है, नहीं, मैं कैलकुलेशन इसलिए देता हूँ कि आप लोग उसे करो और आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनो कैलकुलेशन में, इसलिए आपको वो कैलकुलेशंस बेटा दी जाती हैं, ठीक है। और आपका मैथ्स का क्लास जो भी बच्चे पेड हैं, एप्लीकेशन पर 8:15 बजे से स्टार्ट होगा, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशन में मेरे को दिखने चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि अब क्लास यूट्यूब पर केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई जाएंगी, सिलेबस नहीं कराया जाएगा, बिकॉज हमने सिलेबस करा के देख लिया, उसका आउटपुट भी देख लिया कि कितना अच्छा आउटपुट हमको मिल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा यार, सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है और उस हिसाब से आप उसको रिजल्ट नहीं दे रहे हो, क्या फ़ायदा। चलिए, और फोटोन का ऊर्जा क्या होगी भाई, E बराबर mc², अगर आप पढ़े हो भाई, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, E बराबर Sc/ लैम्डा होता है, लैम्डा P वाला लगा देना, कैलकुलेशन कर लेना। तो फोटोन का संवेग आपको दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है, और यहाँ पर वायु अथवा निर्वात में जो प्रकाश की चाल है गलती से आपको वो भी पता होगी भाई, जल्दी से बताओ, कर लोगे बेटा, सारा मैंने बता दिया है आपको, जो छोड़ा है ना, जैसे दूध में से मलाई मैंने बता दी है, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको करना है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। आप सभी को पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है ना, जो नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, नाभिक की बात कर रहा हूँ। अब नाभिक में ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, अगर हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो बाहर से हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी इनको अलग अलग करने के लिए, वह बाह्य ऊर्जा जो न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसको नाभिक की बंधन ऊर्जा कहा जाता है। जल्दी से बताओ किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक में, न्यूक्लियन का मतलब जानते हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। तो बाहर से हम जितनी एनर्जी इनको अलग अलग करने के लिए लगाएंगे उसी को बेटा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहा जाता है। और किसी भी न्यूक्लियस की बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, नाभिक जो है उतना ही ज्यादा स्थायी होगा।
क्योंकि भाई अगर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, उनको अलग अलग करोगे कब होगा, जब स्थायी नाभिक वाला एलिमेंट है, तो वहां पर हमें बाहर से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो याद रखना है नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रोपोर्शनल नाभिक का स्थायित्व। तो जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी। ओके बच्चा। हाँ, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उनमें चक्कर लगाते रहते हैं भाई। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को क्लियर है बच्चा। नाभिक को अलग अलग कर, नाभिक को नहीं बेटा 8 से गरिमा सिंह, नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से बंधे हुए न्यूक्लियस में, इनको अगर हम अलग अलग करना चाहते हैं तो बाहर से हम जितनी एनर्जी लगाएंगे इनको अलग अलग करने के लिए, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है नाभिक की बंधन ऊर्जा। अभी हमारे 200 प्लस लाइक्स पहुंचे बेटा या नहीं पहुंचे, जल्दी से बताओ आप लोग। कितने गंदे बच्चे, देखो 171 लाइक्स है ओनली। जल्दी से सभी बच्चे लाइक करो। इतना प्यारा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं और आप लोग एक लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो भाई। जल्दी से लाइक कर दो सही बच्चे, जिन्होंने भी ना कर रखा हो। और जो बच्चे बेटा हमारे साथ बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी तक हमारा प्यारा सा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं और जिनको डर लग रहा है कि सर हम कहीं फेल ना हो जाएं, तो आपके लिए ही हमने जुलाई न्यू बैच बेटा चलाया है, जिसमें शुरू से लाइव क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, 3 साल के पेपर, डाउट क्लासेस, सैटरडे संडे लाइव टेस्ट, ये सारी चीजें रहेंगी। इन बच्चों की तरह आप भी टॉपर बन सकते हो। फी पूरे साल का केवल और केवल 1499 रुपए है सभी विषयों के लिए। जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो। और इसके लिए हमारा आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी में सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा देरी मत करो, वैसे आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो। चलिए बच्चा, तो ये 2-2 वाले नंबर क्वेश्चन हमारे सारे क्लियर हो गए और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी से चलते हैं बिकॉज मैथ्स का क्लास आपका स्टार्ट हो गया भाई 8:15 बजे से। अब जो आगे के क्वेश्चन है बेटा ये 3-3 नंबर वाले हैं। चौथे का 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, ये V दे रखा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा W = Q × V। Q कितना है 3 × 10⁻⁵ है और V कितना है बच्चा 60 है। 60 का मल्टीपल इसमें करोगे 180 हो जाएगा × 10⁻⁵। 1 और 8 के बीच में अगर आप पॉइंट लगाते हो बेटा 2 पावर कम हो जाएगा, तो 1.8 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो ये 3 नंबर का सवाल था। नेक्स्ट है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर। ये जो डेरिवेशन है ना, कल का जो क्लास रहेगा, कल तो वैसे मैराथन है चैप्टर 6 का 7 बजे से लेके 10 बजे तक, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करना। चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इन सिंगल वीडियो हम लोग खत्म करेंगे कल। सभी बच्चे टाइम से आ जाना 7 बजे भाई, क्योंकि मैथ्स का क्लास यूट्यूब पर तो होगा नहीं, एप्लीकेशन में रहेगा। तो जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते यूट्यूब पर क्लास 7 बजे से 10 बजे तक जुड़े रहना, हर चीज़ बहुत अच्छे से उसमें क्लियर कराई जाएगी। चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य खत्म हो चुका है। चैप्टर 4 चल रहा है इस टाइम, जिसके 4 या 5 लेक्चर्स और आएंगे, तो हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस की कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, सही चल रहा है, टाइम से खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो लूप की बात करें तो B बराबर निकल के आता है μ0I/2 है, जो कि मैंने आपको कल समझा देना है, पढ़ा देना है। अगर यहाँ पर वो कुंडली कह देता तो बेटा निकल के आता B बराबर μ0NI/2। चलिए नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना, इससे बनाई जाती है N2∅2 बराबर Mi1। यदि I1 का मान अगर हम 1 कर दें तो N2∅2 बराबर M। तो यहाँ पर डेफिनेशन बेटा बनती है कि किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के, N2∅2 क्या है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, या N∅ क्या है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है। तो 2 कुंडलियों के बीच जो हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वो किसी एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी जो कुंडली है उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, एकांक हो। और अगला जो है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चा, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ऑप्टिक्स अगर आपने पढ़ा है तो ये वाला डेरिवेशन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में बेटा ये पूछा जा सकता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों या प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है परावर्तन की व्याख्या। अब
देखो ये 5-5 नंबर या 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, ये तो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे ना, थोड़ा सा आपको उसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लो भाई सभी बच्चे। उसके बाद बेटा निलंबित चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत लिखिए और उसकी धारा सुग्राहितों का व्यंजक लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम कल मैं आपको कराने वाला हूं सभी बच्चों को। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाना है और चौक कुंडली में जो वाटलेस करंट होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। सिद्ध करना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य नहीं होती, अनुप्रस्थ होती है। यंग का द्विध्रुवीय प्रयोग फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी, ये हमको ज्ञात करना है। और प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, तो डी क्या है, फ्रिंजों से पर्दे तक की दूरी, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, और डी क्या है, स्लिटों या झिर्री के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण आईपी आपको दे रखा है बेटा 60, माध्यम का अपवर्तनांक तो आपको हम ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ाएंगे, n बराबर होता है 10 IP, ठीक है। आईपी कितना दे रखा है 60, तो ये क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 का मान क्या होता है √3, ये n निकल के आ गया। अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए r, तो बेटा IP प्लस R बराबर 90 डिग्री होता है। अगर IP आपको यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है प्लस R आपको निकालना है इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो R क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और ये PDF जिन बच्चों को भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक मिल जाएगा, वहां से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो कर लो कर लो सभी बच्चे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियोस का नोटिफिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है। बट उन्हीं को मिलेगा जो बच्चा लाइक करेगा, लाइक नहीं किया जल्दी से कर दो। चलिए नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, अगर आपको वो आता है तो ये करिए, नहीं तो आप ये कर सकते हो। ऐसे सवाल भी आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन कब कर पाओगे, जब आप हमारी वीडियोस को देख लोगे न्यूमेरिकल्स वाली, ठीक है। चलिए आगे भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की यहाँ पर व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन आपको 2024 के ना किसी सेट में 102% देखने को मिलेगा भाई, 101 नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ 102% बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब मैं 102% बोल रहा हूँ तो, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। क्या निकल के आएगा 1/2 mv² मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। लेनार्ड एवं मिल्टन थे जिन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में प्रायोगिक समीकरण दिया था, E के बराबर a न्यू माइनस बी, बट वो यहाँ पर ये सिद्ध नहीं कर पाए कि यहाँ पर a क्या है और b क्या है। फिर आए वैज्ञानिक आइंस्टीन, जो कि आपको जगह जगह देखने को मिल ही जाते हैं, उन्होंने बताया कि इसमें जो a है वो है प्लैंक कांस्टेंट और b क्या है धातु का कार्यफलन। ये आगे हम तभी डिस्कस करेंगे जब आपको ये पढ़ाया जाएगा बहुत डीपली, बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है बच्चा। ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, और कितने बच्चे ये 2023 का पेपर भी सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भाई मैं आपको कराऊंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, बिकॉज अभी तो मैथ्स का क्लास होने वाला है, तो मैंने ज़्यादा लंबा चीज़ें इसमें नहीं कराया है। तो जो भी बच्चा बोलेगा इस वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में कि सर हमें सॉल्यूशन चाहिए 2023 पेपर का भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करना, ठीक है। गॉस का प्रमेय आई थिंक सभी को पता होगा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसको हमें सिद्ध भी करना, अगर आपको याद हो तो ये करेंगे, तो आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा बेटा, आप ये न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर वाला कर रहे हो या फिर ये वाला कर रहे हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमको स्थापित करना है, जो कि हमारा C बराबर निकल के आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और उसके बाद आपका क्या है न्यूमेरिकल है। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है एरिया दे रखा है, दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे रखा है, तो प्रत्येक प्लेट पर आदेश नियम ही आवेश है, ठीक है। क्या है आवेश है। अगर आप इसको कर सकते हो तो मेरे को ट्राई कर लेना, देखो इफ़ यू विल ट्राई यू कैन डू, अगर कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। वैसे कुछ नहीं है इसमें, E बराबर अगर आपने पढ़ रखा हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। क्या निकालना है आपको, Q निकालना है, तो Q बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, बस वैल्यूज़ को चेंज कर देना। सेमी स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर देना। प्लेटों के बीच इतना वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, और एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान आई थिंक हमारे सभी बच्चों को पता होगा। जल्दी से बेटा लाइक करो, 200+ जल्दी से लाइक करो पहले, फिर मैं सेशन को जल्दी से ख़त्म करूँ। जिन बच्चों ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है और सोच रहे हैं 10 कदम दूर हैं हम 200+ लाइक से, जल्दी से कर दो। अगर देखो ये वाला डेरिवेशन 2024 में है ना बेटा, आपको 202% देखने को मिलेगा,
202% का मतलब जानते हो कि इसकी आने की संभावना इतनी ज़्यादा है, पूछो मत भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई। या तो आपसे बोलेगा पीएन सिंधरी डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, या फिर इसकी जगह पर हो सकता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। बस इतना सा रहेगा, नहीं तो ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आपको एग्जाम में ना हर साल देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको तैयार कर लेना आप लोग। अगर ये आता है तो ये करिए, नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हो, लॉजिक गेट के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन। तो ये था बच्चा हमारा फिजिक्स का पेपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें कितना कर सकते थे, पेपर का एनालिसिस करो कि भाई कैसा पेपर आएगा, आपके लेवल का है या आपके लेवल से ऊपर है या फिर मीडियम है। आप इसको कर भी सकते थे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, वो आपको पता होएगा। तो ये सेशन बच्चा हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब आपका जो क्लास है बेटा 8:15 बजे से मैथ्स का स्टार्ट होगा एप्लीकेशन में, यूट्यूब पर हमने बंद कर दिया है, आपको पता है, ठीक है। और 9:15 बजे से केमिस्ट्री का मैराथन आ रहा है चैप्टर 6 का, जिसको हम आज ख़त्म करने वाले हैं। अगर बच्चे ज़्यादा संख्या में रहे तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर कम रहे तो फिर भी चैप्टर तो एंड करना ही करना, बिकॉज जितनी बची हुई चीज़ें भाई वो ख़त्म करेंगे। इस चैप्टर की जो कलेस है ना वो ख़त्म करनी है आज हम लोगों को, क्योंकि हमारे ओल्ड बैच के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चैप्टर को लेके, भाई कब ख़त्म कराओगे। तो ये सेशन बच्चा पार्टी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ठीक है बच्चा पार्टी। टाटा बाय बाय, टेक केयर।